हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 45 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हमारा चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वही कंटिन्यू रहेगा। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या हैं। यानी जो इंडस्ट्रीज़ जो है एक तरह से कच्चे माल से नई चीज़ें बनाती हैं और वो चीज़ें उनका आप कह सकते हो कि कॉस्ट बढ़ जाती है और वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती हैं आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। जैसे कि शुगर केन है, शुगर केन से शुगर बनाई तो शुगर की कॉस्ट भी बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू शुगर केन, और वो वैल्यूएबल भी ज़्यादा हो जाती है। जो काम हम शुगर से कर सकते हैं वो काम हम शुगर केन से नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए अब इसी के बेस पे हमने पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि हम इंडस्ट्रीज़ को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑनरशिप के बेस पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑनरशिप के बेस पे हम पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर है, जॉइंट सेक्टर है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, ये सारे हमने पिछली वर्कशीट में कवर किए थे। इस वर्कशीट में आगे आपको उसकी क्लासिफिकेशन दी गई है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज स्मॉल स्केल एंड अनदर इज लार्ज स्केल। ठीक है, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। तो स्मॉल स्केल क्या है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज ₹1 करोड़। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें इन्वेस्टमेंट वो कम होती है, यानी मैक्सिमम 1 करोड़ होती है, 1 करोड़ रुपए तक की लागत जिसमें की जाए वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। और 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत जिसमें हो वो इंडस्ट्रीज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, तो मेन रोल के अकॉर्डिंग हम इनको टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ बेसिक इंडस्ट्रीज़ एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री। अब देखिए बेसिक इंडस्ट्री का मतलब क्या है, यानी जिसमें एक तरह से और चीज़ें बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको तैयार किया जाता है अच्छे से। ठीक है, जो कि एक तरह से आप कह सकते हो एग्रीकल्चर या मिनरल बेस्ड होती हैं। दोज इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, जो एक तरह का दूसरे गुड्स के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं, उनको हम बेसिक इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। जैसे कॉटन है, कॉटन से क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा। अब जो कपड़ा है वो एक तरह से क्या है, वो एक तरह से बेसिक इंडस्ट्रीज़ में काम आ सकता है। अगर जैसे कपड़ा वो शर्ट बनाने में काम आएगा, जहाँ उसकी शर्ट बनेगी वो तो कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गई, और जो कपड़ा है वो किस में जा सकता है, वो बेसिक इंडस्ट्री में चला जाएगा। ठीक है, अब स्टील है, मेन जो स्टील जो बनेगा वो बेसिक इंडस्ट्री रहेगी, लेकिन स्टील से जो और चीज़ें बनती हैं जैसे यूटेंसिल्स बने तो वो जो है कंज्यूमर इंडस्ट्री हो जाएगी। लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, कॉपर स्मेल्टिंग है, तो ये किस में जाएंगी, ये बेसिक इंडस्ट्री में जाएंगी। अगर हम बात करें कंज्यूमर इंडस्ट्री की, तो कंज्यूमर इंडस्ट्री दोज इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर। ऐसी इंडस्ट्रीज जो ऐसा सामान तैयार करती हैं जो कि कंज्यूमर डायरेक्ट उनका यूज़ कर सकता है। कंज्यूमर कौन, जो खरीदने वाले यानी हम जो हैं, जो चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे कि टूथपेस्ट बनाई वो हमने डायरेक्ट यूज़ की, पेपर बनाया, फ़ैन बनाया, लैपटॉप बनाया, मोबाइल बनाया, ये सब क्या है, ये सब कंज्यूमर इंडस्ट्री रहेगी। नाउ बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल, बल्क और वेट के बेस पे भी हम टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ को। वन इज़ हैवी इंडस्ट्री एंड अनदर इज़ लाइट इंडस्ट्री। ठीक है, तो हैवी इंडस्ट्री क्या होगी, यूजेस बल्की रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस हैवी गुड्स, जिसके अंदर रॉ मटेरियल जो है बहुत हैवी वाले रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है और हैवी गुड्स तैयार होते हैं, भारी भारी सामान तैयार होता है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, तो वो हैवी इंडस्ट्री कहलाएंगी। और जिसके अंदर लाइट मटेरियल का यूज़ होता है और लाइट गुड्स तैयार होते हैं, जैसे पेन की इंडस्ट्री हो गई, बुक्स की हो गई, लैपटॉप की हो गई, मोबाइल हो गए, तो इनके अंदर बहुत लाइट सामान का यूज़ होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी लाइट ही रहेगा। दैट विल बी द लाइट इंडस्ट्री। लाइक इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, ठीक है,
तो ये क्या है, लाइट इंडस्ट्री हो जाएगी। उसके बाद देखिए आपको बहुत ही जो है इजी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आपकी वर्कशीट में बिल्कुल डायरेक्ट दिया गया है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेसिक इंडस्ट्रीज। तो बेसिक इंडस्ट्री क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल एकदम डायरेक्ट बच्चों देखिए ये यहाँ पर दिया गया है बेसिक इंडस्ट्री, ठीक है। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिख लेंगे, दोज इंडस्ट्री विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉपर स्मेल्टिंग। तो ये जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, बहुत ही आसान है, एक्सप्लेन द हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो हैवी और लाइट इंडस्ट्री आपको बताना है, तो ये रहा इसका आपका आंसर, ये जो है आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ से आप ऐसे ही कंपेयर करके लिख सकते हो। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।